नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप लोग देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स। आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को दहला के रख दिया था। लोगों के दिलों में एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया था, खासकर लड़कियों के लिए। उनको घर से निकलने में भी डर लगने लगा था, एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था। हम बात कर रहे हैं निर्भया रेप केस की। दिन था 16 दिसंबर 2022 का। उस वक्त निर्भया अपने दोस्त के साथ एक मॉल से निकली थी फिल्म देख करके और घर जाने के लिए तैयार थी। घर जा रही थी, उसका घर द्वारका में था। वो लोग वहाँ पे ऑटो का वेट कर रहे थे, परंतु उन लोगों को काफ़ी देर हो गई, कोई भी ऑटो नहीं मिली, ना ही कोई बस मिली। तो वो लोग वहाँ से जाने लगे। थोड़ी सी दूर जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें एक द्वारका के लिए जाने के लिए बस दिखी। उन लोगों ने सोचा क्यों ना इसी बस में जाते हैं और जल्दी हम अपने घर पहुँच जाएंगे। रात के 10 बजे का समय था, काफ़ी देर हो चुकी थी। तो उन लोगों को लगा पता नहीं आगे हमें कोई और ऑटो या बस मिले ना मिले, तो वो लोग उसी बस में चढ़ गए। निर्भया और उसका दोस्त उस बस में चढ़ते हैं और अंदर देखते हैं ड्राइवर और 6 लोग होते हैं। 6 के 6 व्यक्ति होते हैं जो मर्द होते हैं और निर्भया और उसका दोस्त उसमें बैठ जाते हैं। 6 के 6 मर्द होते हैं जो उस बस में पहले से सवारी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी निर्भया और उसका दोस्त उस बस में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बस चलती है और बस द्वारका की ओर रवाना हो जाती है। थोड़ी देर ऐसी ही बस चलती रहती है। धीरे धीरे बाहर की भीड़ कम होने लगती है, रात और बढ़ती रहती है और गहरी होती रहती है। तभी उन 6 में से एक व्यक्ति उठता है और उठ करके निर्भया के साथ छेड़खानी और बदतमीजी करनी शुरू कर देता है। वो निर्भया को परेशान करने लगता है, निर्भया के साथ बदतमीजी करता है, जिसके विरोध में निर्भया का दोस्त उसके लिए आवाज़ उठाता है, उससे लड़ता है। तो वो लोग उसके दोस्त को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं, उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं और उसको इतने ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं कि उसके पूरे पैर में रॉड मार मार करके उसके पैर को ज़ख्मी कर देते हैं और तोड़ देते हैं। वो वहाँ पे हिलने की हालत में नहीं रहता। उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा किया जाता है कि वो वहीं पे पड़ा रहता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता था। उसके बाद उन लोगों ने निर्भया को ज़बरदस्ती उठाया और पीछे की सीट पे ले जाते हैं। वहाँ पे बारी बारी से वो लोग निर्भया के साथ रैप करते हैं, निर्भया के साथ बदतमीजी करते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, उनकी दरिंदगी तब इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन लोगों ने एक लोहे की रॉड लेकर के, जी हाँ, उन लोगों ने एक लोहे की रॉड निर्भया के प्राइवेट पार्ट में घुसा दी थी। और उन लोगों की वो बदतमीजी हुई और शर्मसार हरकत वहीं नहीं रुकी। काफ़ी देर तक वो निर्भया के साथ बदतमीजी करते रहे। निर्भया को भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मारा पीटा। निर्भया के सारे अंग उन्होंने तोड़ दिए, निर्भया के हाथ पैर तोड़ दिए थे। कहा जाता है कि निर्भया के प्राइवेट पार्ट में से काफ़ी हिस्सा उसका बाहर आ गया था, जिस वजह से निर्भया की हालत काफ़ी बुरी हो गई थी। उन दोनों के उन्होंने कपड़े फाड़ दिए थे बुरी तरह और चलती बस से उन दोनों को बाहर रोड पे फेंक दिया जाता है। वो लोग उसी हालत में बीच रोड पर पड़े होते हैं, दोनों की दोनों निर्वस्त्र बीच रोड पर पड़े होते हैं, खून से लथपथ होते हैं। उस वक्त कोई भी रोड पर दिख नहीं रहा होता। तभी एक व्यक्ति और कुछ लोग उसके साथ होते हैं जो लोग निर्भया और उसके दोस्त को वहाँ पर उस हालत में देखते हैं और उनके ऊपर कपड़े डालते हैं और उनको तुरंत ही अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद निर्भया के घर वालों को और लड़के के घर वालों को कॉल किया जाता है। वो लोग जब वहाँ पर आते हैं तो निर्भया की और लड़के की हालत देखकर बुरी तरह सन्न रह जाते हैं। निर्भया के पेरेंट्स की रो रो करके हालत ख़राब हो जाती है। निर्भया के पेरेंट्स को समझ नहीं आता आखिर ये किसने और किस वजह से किया। आखिर क्या ऐसी वजह रही जो मेरी बेटी के साथ उन लोगों ने इतनी दरिद्रता दिखाई, इतने ज़्यादा बुरी चीज़ करी, इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार दिखाया। आखिर वो इंसान थे या जानवर थे, उन लोगों को समझ नहीं आया कि किस वजह से ऐसा हुआ। निर्भया के पेरेंट्स को बुरी तरह शौक लगा उसको इस हालत में देख करके। उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। निर्भया के पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को कंप्लेन की। पुलिस वहाँ पर आई, उन्होंने पूरी रिपोर्ट दर्ज करी। कहते हैं कि जो निर्भया के जो डॉक्टर थे उन्होंने जांच के बाद बताया था कि निर्भया के प्राइवेट पार्ट्स में से उनकी आंतें बाहर आ चुकी थी, जिस वजह से निर्भया की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। निर्भया ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। निर्भया 27 दिसंबर तक ज़िंदगी और मौत से लड़ती रही। निर्भया को बचाने की पूरी कोशिश की गई। निर्भया के लिए डॉक्टरों ने काफ़ी जांच की, काफ़ी ज़्यादा उसको दवाइयाँ दी गई, परंतु निर्भया को उसके बाद भी कोई आराम नहीं आया। उस वक्त की सरकार मनमोहन सिंह ने निर्भया को फ्लाइट एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेज दिया और सिंगापुर भेजने के बाद 29 दिसंबर तक उसका इलाज चला, परंतु 29 दिसंबर को निर्भया ने अपनी आखिरी सांस ली और निर्भया की मृत्यु हो गई थी। निर्भया का दोस्त सही सलामत था, उसके पैर में चोट थी जो कि धीरे धीरे घाव भरते गए और उसकी चोट तो ठीक हो गई, परंतु इस केस ने देश में एक ऐसी सनसनी फैला दी, एक ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया कि कोई भी औरत घर से बाहर जाने से डरने लगी। औरतों के लिए एक ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या औरतों को घर से बाहर रात को निकलना चाहिए या नहीं। औरतों के मन में और उनके घर वालों के मन में एक ऐसा डर बना दिया कि लोगों को रात को घर से नहीं निकलना चाहिए, औरतों को घर में ही रखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इस केस के लिए कैंडल मार्च की गई, काफ़ी ज़्यादा ही इस केस के लिए लोग रोड पे उतरे, काफ़ी मोर्चे किए गए और उसके बाद पुलिस ने कुछ टाइम के बाद ही उनके दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था। और उन दोषियों में से एक तो नाबालिग था जिसकी उम्र 18 से भी कम की थी।
जी हाँ, एक नाबालिग भी उन दोषियों के साथ गुनहगार था, वो भी उस जुर्म में शामिल था, जिसको सरकार ने बाल सुधार गृह में भेज दिया। और बाकी दोषियों को, जिनमें से एक दोषी ने जेल में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये टोटल 6 दोषी थे, जिनमें से एक को सरकार ने बाल सुधार गृह में भेज दिया क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी। एक ने जेल में फांसी लगा के खुदकुशी कर ली और बाकी 4 को सरकार ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे द पेन पॉइंटर्स।